जय श्री नीम करोली बाबा। कैसा है मेरे प्रिय भक्त, बहुत दिन हो गए तुझे परेशान होते। आज ये सभी परेशानियां तेरी मैं दूर करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तू बहुत दिनों से दुखी है, तूने इस संसार से बहुत कष्ट पाया है और तू अब अपनी हार को एक सफलता में परिवर्तित करना चाहता है। इसलिए मैं आज तेरे पास आया हूँ। मैंने आज अपने सभी कार्य तेरे लिए छोड़कर ये वीडियो तैयार किया है ताकि मैं तेरी सभी परेशानियां दूर कर सकूं। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त की परेशानी को दूर करने से जरूरी मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं। जो मेरा खास भक्त होता है उस भक्त के लिए मैं इस संसार के किसी भी कार्य को छोड़कर उसके पास पहुंच जाता हूं। तो आज मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, क्योंकि इस इतने बड़े संसार में इस वीडियो का तुम्हारे पास पहुंचने का अर्थ है कि महाराज जी की तुम्हारे ऊपर कृपा है। क्योंकि यह वीडियो उन्हीं खास भक्त के पास पहुंच पाता है जो कि महाराज जी के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं और उनकी अर्जी महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं। तुझे एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो भी मैं आगे तुझे बताने वाला हूँ वह कार्य अगर तू कर लेता है तो तेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। तू बता रहा था मुझे पहले कि महाराज जी मैं अपना कार्य बहुत मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी उसमें असफल होता जा रहा हूँ। उसका भी इसमें हल लेकर आया हूँ। अगर तू यह पूरा वीडियो देखता है तो तेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी, तुझे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और जो तुम्हारा कार्य असफल हुआ था उसका मुझे बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा है कि तू अपने सभी कार्य सफल कर सके। उसमें तेरा साथ मैं दूं। मैं जानता हूँ तूने बहुत कष्ट देखे हैं और तेरे जीवन में कष्टों का आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आते हैं उसी का जीवन आगे चलकर सफल बनता है। हमें लंबी छलांग लगाने के लिए एक बार पीछे हटना पड़ता है, उसके बाद ही हम लंबी छलांग मार सकते हैं। इसी प्रकार हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असफल होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सफलता का मूल्य वही समझ सकता है जो कि असफल हुआ हो। उसी इंसान को सफलता का असली महत्व पता होता है। इतने दिन महाराज जी जो तेरी परीक्षा ले रहे थे, जो कि तूने बहुत अच्छे से पास की है और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ। तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तूने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और महाराज जी पर आशाएं लगाए रखी। तू यह सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा? यह कतई संभव नहीं। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जब तक तू धर्म के रास्ते पर चलता रहेगा, जब तक तू मेरे ऊपर विश्वास रखेगा, क्योंकि मैं उस भक्त का हमेशा साथ दूंगा जो कि इस संसार के लिए धर्म का कार्य करेगा। तू कितनी बार गिरा फिर भी तूने उठने की हिम्मत की। यह हिम्मत मैंने तेरे अंदर लाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सफल बन सकता है, तू यह कार्य सफल कर सकता है। तू इसलिए तैयार किया गया है, मैंने तुझे इसलिए तैयार किया है कार्य में सफल होने के लिए। अगर तू गिरता नहीं तो इतनी आगे तक नहीं पहुंचता, तेरी सोच इतनी आगे तक नहीं आती, तू इसी संसार की भीड़ में कहीं पर छुपा रहता और ये तेरी पहचान कहीं खो जाती। मैं चाहता हूँ तेरी एक अलग पहचान हो, तुझे इस संसार के सभी लोग जाने और तू जो सफलता प्राप्त करे उस सफलता का शोर इस ब्रह्मांड में गूंजे। यह सभी बातें सच करने के लिए तुझे यह एक कार्य करना बहुत ही जरूरी है। यह कार्य इतना जरूरी है कि तू अब अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। उस पॉइंट पर अगर तू यह एक कार्य कर लेगा तो तू सफल बन जाएगा और वह सभी बातें सच हो जाएंगी जो मैंने तुझे अभी बताई है। तेरी कामयाबी का शोर यह पूरी दुनिया सुनेगी, तेरी एक अलग पहचान बन जाएगी, तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महाराज जी के द्वारा बताई गई एक सिद्ध विधि है। जो भी भक्त यह विधि कर लेता है उसके जीवन में हनुमान जी की कृपा होती है और श्री बजरंगबली जी महाराज हमेशा उसके साथ उसकी परछाई बनकर खड़े रहते हैं। उसका कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता जो यह एक कार्य सिद्ध कर लेता है, जो यह एक विधि सिद्ध कर लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हो इस वीडियो में तो इसका मतलब है आपको महाराज जी पर विश्वास है और आपके लिए सफल होना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, क्योंकि यहाँ तक वही वक्त आता है जिसके लिए महाराज जी के द्वारा बताई गई विधि कार्य कर सकती है और जिसे महाराज जी पर आशा है और महाराज जी उसके ऊपर पार करके रखते हैं। क्योंकि जिस भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा होती है वही भक्त महाराज जी के इस वीडियो को देख पा रहा है और महाराज जी के इन वीडियो को अपने फैमिली के 5 सदस्यों के साथ शेयर कर पाता है। तो अब चर्चा करते हैं उस विधि के बारे में जो कि तुझे कल सुबह से लेकर अगले 7 दिन तक करनी है और फिर देखना 8वें दिन तेरी सफलता तेरे पास कैसे नहीं पहुंचती। महाराज जी स्वयं तेरे पास तेरी सफलता लेकर आएंगे और महाराज जी तेरी आंगन पधारेंगे। परंतु तुझे यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है और लगातार 7 दिन तू यह कार्य करेगा, इस विधि को सिद्ध करेगा, तभी तू उस कार्य में सफल बन पाएगा। अगर तू यहाँ तक पहुंच गया है तो मुझे पता है तू यह कार्य कर भी लेगा
तुझे 7 दिन में से एक दिन को भी नहीं छोड़ना है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, बाधाएं आएगी तेरे पास, लेकिन तुझे यह विधि नहीं छोड़नी है। जितनी भी परेशानी से लड़ लेना, बस यह एक कार्य कर लेना। सुबह की 7 बजे तुझे बिस्तर से उठ जाना है और स्नान करके हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी को स्नान कराना है और सिंदूर का लेप लगाना है। यह बहुत ही जरूरी है। यह कार्य करने के बाद ही आपको आगे की विधि करनी है। सिंदूर का लेप लगाने के बाद आपको वहीं पर आसन लगा लेना है और अपने पूज्य गुरु श्री महाराज जी को स्मरण करना है। उसके बाद हनुमान जी के नाम का स्मरण करना है। याद रखना, अपने मन में ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर के अलावा कोई अन्य बातों का स्मरण नहीं करना है। उसके बाद एक लोटा जल का भरकर वहां पर रख लेना है जहां पर तू हनुमान चालीसा का जाप करने जा रहा है। लोटा जल का भरकर रखने के बाद तुझे प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके हनुमान जी के नाम का जाप करना है। अपने मन में प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का रोज 7 बार जाप करना है। लगातार 7 दिन तक तुझे हनुमान चालीसा का रोज 7 बार जाप करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में वह शक्ति है जो तेरे सभी दुख पीड़ा दूर कर सकती है, तेरे सभी कार्य सफल बना सकती है। हर एक पंक्ति का एक अलग अर्थ होता है, हर एक पंक्ति में एक अलग शक्ति निवास करती है। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद तुझे अपनी सभी इच्छा महाराज जी के सामने प्रकट करनी है और तुझे बोलना है कि मेरी यह एक इच्छा है, हनुमान जी आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। मैं आपसे यह इच्छा रखता हूँ, मेरा यह कार्य है जो कि 7 दिन में मेरा सफल होना चाहिए। आपको हनुमान जी पर अधिकार लगाकर यह उच्चारण करना है। उसके बाद उस जल से भरे लोटे को ग्रहण कर लेना है, उस जल को पी लेना है। यह बहुत ही सिद्ध विधि है, क्योंकि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसके सामने हम जो भी बातें बोलते हैं वह उसे ग्रहण कर लेता है, और जब हम उस जल को ग्रहण कर लेते हैं तो वह सभी एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद देखिए आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है। आपको उन सभी परेशानियों को हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मस्तिष्क सिर्फ उस दिशा में चलेगा जिस दिशा में महाराज जी चाहते हैं, और आपको जो दिशा सफल बना सकती है। जल को सामने रखकर अगर हम अपने विचारों को प्रकट करके उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हमने जल के समक्ष जो अपने विचार प्रकट किया वह विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उन विचारों से संबंधित हमारे मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं, और हम उस दिशा में जाने लगेंगे जिस दिशा में हमारी कामयाबी है, जिस दिशा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसी भी भक्त को ये पता नहीं चल रहा कि वह क्या करे जिससे उसका कोई कार्य सफल हो जाए, तो उसे यह विधि अवश्य करनी चाहिए। उसे अपने समक्ष जल का लोटा रखकर अपना कार्य बोलना है और हनुमान जी पर अधिकार करके कहना है कि हे मेरे पूज्य गुरु जी, हे हनुमान जी महाराज, हे नीम करोली जी महाराज, मेरा यह एक कार्य है। मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्य में कैसे सफल बनूंगा, लेकिन आप मेरा यह कार्य सफल करेंगे और अवश्य करेंगे। आपके पास इसके लिए सिर्फ 7 दिन है, 8वें दिन मेरा यह कार्य सफल हो जाना चाहिए। फिर देखिए महाराज जी का चमत्कार, आप अपने आप उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देंगे जो कि आपके कार्यों में सफलता ला सकती है, और वह रास्ता आप चुनोगे जो कि आपको सफल बना सकता है। अगर हनुमान चालीसा का कोई भी भक्त जाप करके उस जल को ग्रहण कर लेता है तो हनुमान चालीसा की पंक्तियों में जो शक्ति है, जो एक एनर्जी निवास करती है, वह शक्ति उसके जीवन में सभी दुख पीड़ा दूर कर सकती है। हनुमान चालीसा की अलग अलग पंक्ति में एक अलग अलग शक्ति है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो सभी परेशानियों का हल एक हनुमान चालीसा में छुपा है, और वह शक्ति तेरे जीवन में परिवर्तन कर देगी। 7 दिन लगातार तुझे यह कार्य करना है, और उसके बाद इस मंदिर में जाकर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा कर आना है। और प्रसाद तुझे पता है श्री बजरंगबली जी को लड्डू का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। यह कार्य तुझे अवश्य करना है, और मैं वादा करता हूँ महाराज जी तेरा वह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। बजरंगबली जी महाराज उसके बाद तेरे ऊपर कृपा करेंगे। उन 7 दिन के बाद तेरा वह एक कार्य इस प्रकार सफल होगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस पूरे संसार में तेरी कामयाबी का जयकारा होगा। महाराज जी तेरे जीवन में वह सभी चमत्कार करेंगे जो कि तूने सपने में देखे हैं। एक और कार्य तुझे करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुझे अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और महाराज जी के नाम का जयकारा लगा के आना है। तुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री नीम करोली जी महाराज लिखकर आना है। ये बहुत ही जरूरी है। तेरे लिए मैं वक्त वही कार्य देता हूँ जो कार्य तू कर सकता है और जिन कार्यों से तुझे लाभ मिले। तो तुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर यह कार्य करना है, और वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना
क्योंकि महाराज जी ऐसे ही वीडियो उन भक्तों के लिए भेजते रहते हैं जिन भक्तों के जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, उनका कोई कार्य असफल हो रहा है, वह बहुत परेशान है, तो उनका हल महाराज जी उन वीडियो में भेजते रहते हैं। तो अलग अलग परेशानियों का अलग अलग हल है और अलग अलग भक्तों के लिए महाराज जी अलग अलग वीडियो भेजते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।